अगर आप भी शेयर मार्केट से कमाई करते हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। दरअसल 23 जुलाई को अगले हफ्ते फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 का फर्स्ट फुल बजट प्रेजेंट करने वाली हैं। ऐसे में ये बजट शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट में कैपिटल गेन टैक्स पर राहत देने के लिए कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स हो सकती है। तो क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ अभी तक चलता आ रहा है, चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन टैक्स के मामले में एसेट की कैटेगरी और उसे होल्ड करने के पीरियड के हिसाब से इन्वेस्टर्स को काफी कंफ्यूजन रहता है। सरकार निवेशकों की इस परेशानी को समझ रही है और इसे दूर करने के लिए बजट में उपाय लाने के लिए अनाउंसमेंट्स कर सकती है। अगर गवर्नमेंट कैपिटल गेन टैक्स को इजी बनाने और राहत देने पर विचार करती है तो उससे शेयर्स के इन्वेस्टर समेत अलग अलग एसेट्स के निवेशकों को भी फायदा हो सकता है। साल 2018 में तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने 1 लाख रुपए से ज्यादा के फायदे पर 10% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया था और इंडेक्सेशन के फायदे को खत्म कर दिया था। एनालिस्ट अब उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में फिर से इंडेक्सेशन के फायदे को पेश किया जा सकता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने की लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की डिमांड भी उठ रही है। ये शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स, खास तौर पर म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने वालों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। मौजूदा रूल्स के हिसाब से 1 साल से कम समय के लिए लिस्टेड शेयर्स को होल्ड करने पर 15% के रेट से कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी लिस्टेड शेयर को निवेशक खरीदने के साल भर के भीतर बेच देता है तो उससे हुए मुनाफे पर 15% के रेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी बनेगी। वहीं अगर ड्यूरेशन साल भर से ज्यादा होती है और जो लाभ है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो 10% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी बनेगी। टैक्स पेयर्स को कई तरह एसेट क्लास में निवेश पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अगर आप सीधे शेयर्स में निवेश करते हैं तब तो कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी बनती ही है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के जरिए इक्विटी या डेट में निवेश पर भी कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है। वहीं गोल्ड, सिल्वर और प्रॉपर्टी जैसे एसेट क्लास पर भी कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी बनती है। हालांकि कैपिटल गेन टैक्स की कौन सी कैटेगरी लागू होगी, उसकी अवधि और लिमिट एसेट क्लास के हिसाब से अलग हो जाती है। तो ये फायदा इस बार के बजट में दिया जा सकता है कि जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए थी उसको अब 3 लाख रुपए कर दिया जा सकता है। इसके अलावा इंडेक्सेशन का जो फायदा खत्म कर दिया गया था वो फायदा फिर से एक बार प्रेजेंट हो सकता है। आपको क्या कुछ उम्मीद है? खास तौर पर अगर आप शेयर मार्केट के निवेशक हैं तो आप क्या उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं बजट 2024 से? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब जरूर करें।